जैसा कि आप सभी को पता है, आज 500 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ हुई हैं और दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं। तो इसकी दिल्ली वासियों को ढेर सारी बधाई, क्योंकि अब किसी भी शहर में जितनी बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं इलेक्ट्रिक बसेस, इतनी बसें इलेक्ट्रिक बसेस देश के किसी भी शहर में नहीं है। और अगर हम पोल्यूशन की बात करें, प्रदूषण की भी हम बात करते हैं, तो उसके खिलाफ जो भी लड़ाई है और दिल्ली सरकार ने जो कदम लिए हैं उसमें एक बहुत ठोस कदम ये उभर के आ रहा है। क्योंकि हम सब सर्दियों, स्पेशली जब विंटर्स का समय आता है, तो पोल्यूशन लेवल्स जो हैं दिल्ली में बढ़ जाते हैं। तो अगर इसको समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, क्योंकि ये चीज़ वैसे समझ में नहीं आती काफ़ी बार कि एक इलेक्ट्रिक बस से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, तो अलग अलग रिपोर्ट्स और मैनुअल्स के हिसाब से अगर एक सीएनजी की बस भी अगर 1 किलोमीटर चलती है तो 800 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी एक इलेक्ट्रिक बस 1 किलोमीटर चलती है तो 800 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमने बचाया। अदरवाइज़ अगर इसके इलेक्ट्रिक बस के मुकाबले में अगर कोई और बस होती तो 800 ग्राम्स ऑफ CO2 वुड हैव बीन एडेड टू द एनवायरनमेंट। तो एक बहुत बड़ी संख्या पूरे, चूँकि ये हमारी दिल्ली सरकार की बसें हैं और पूरे दिन में मिनिमम 200 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो पूरे साल में लगभग 70,000 किलोमीटर एक बस ट्रैवल करती है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 800 ग्राम इंटू 70,000, तो ये लगभग 56 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक बस का। तो कल हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे कि अभी तक हमने जितनी इलेक्ट्रिक बसेस, जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस की जर्नी रही, 800 बसें लगभग 1.5 साल से चल रही हैं समय समय पे, जैसे हमने फ्लैग ऑफ किए। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करें, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 34,000 टन ऑफ CO2 हैज़ बीन सेव्ड। तो एक बहुत बड़ी मात्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो एनवायरनमेंट में ऐड होती है। तो पोल्यूशन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और यही बसें अगर जब अपना ये लाइफ साइकिल पूरा करेंगी तो बाय द एंड ऑफ इट ये 4 पॉइंट्स, बहुत ही कंक्रीट स्टेप जो है वो माननीय CM अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में लिया गया है अगेंस्ट पोल्यूशन। उसके साथ साथ अगर मैं ब्रीफली अगर आपको इलेक्ट्रिक बसेस की जो हमारी हैं, ये 5 सितंबर 2023 को 400 बसेस का हमने फ्लैग ऑफ किया था, जस्ट मे बी अराउंड 2 मंथ्स बैक। और आज जो है 500 बसेस की जो फ्लैग ऑफ के साथ हमारी जो बस की फ्लीट है ये 1300 हो जाती है, जो कि देश में किसी भी शहर में सबसे ज़्यादा है। बेसिक जो फीचर्स हैं बसेस के वो आप सभी को जैसे पता है, बट मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो हमने स्लोगन भी ऊपर दिया है कि 100% इलेक्ट्रिक। इसका मतलब इसमें पूरी बस चल रही है वो बैटरी से ही चल रही है, हाइब्रिड नहीं है। और 0% स्मोक, इसका मतलब कोई उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं है। फुली एयर कंडीशनड है। और जो फीडबैक मिला है पैसेंजर से कि AC जो है स्पेशली गर्मियों में काफ़ी उसके अच्छे फीडबैक आए हैं। कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है और सेफ्टी और उसको देखते हुए हर एक बस में 3 CCTV कैमराज जो हैं वो मिनिमम है। सो दैट इंश्योर्स कि हर एक जो बस का पोर्शन है, चाहे वो सामने का है, चाहे बीच का है, चाहे पीछे का है। इनफैक्ट इनमें रियर एक कैमरा भी है जो कि ड्राइवर को हेल्प करता है जब वो बैक या रिवर्स में जाते हैं कभी कभी। तो मिनिमम इनसाइड जो है वो 3 CCTV कैमराज कंपल्सरी हैं। हर एक बस में GPS है जिसके माध्यम से इसकी लाइव ट्रैकिंग बसों की जा रही है। जो हमारा कमांड सेंटर है उससे पूरा लिंक है। और पैनिक बटन है। एवरी बस हैज़ मेरे ख्याल से 2 सीट्स छोड़ के
एक पैनिक बटन है, ताकि कोई भी पैसेंजर अगर ये फील्स अनकंफर्टेबल या उसको अगर किसी भी प्रकार का कोई अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा है, तो पैनिक बटन जैसे ही वो प्रेस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। वन इज़ जो सीसीटीवी कैमरा का लाइव फीड, वो हमारे कमांड सेंटर रिलेइंग स्टार्ट हो जाती है। सो कमांड सेंटर में जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो पूरी बस में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये लाइव फीड हर समय नहीं जाता है, अदरवाइज उसकी फिर बैंडविड्थ बहुत बढ़ जाएगी। जैसे ही पैनिक बटन दबता है तो सीसीटीवी कैमरे का लाइव फीड कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग, वो हमारे कमांड सेंटर में जो बड़े स्क्रीन हैं, वो वहाँ फिर जो ऑफिसर वहाँ बैठे हैं वो पूरा देख सकते हैं कि बस में क्या क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। और इसी का जो लोकेशन से और इसी का जो फीड है वो दिल्ली पुलिस में भी जाता है। तो दिल्ली पुलिस भी जो है वो साइमल्टेनियसली इन्फॉर्मेशन उसको जाती है कि भाई इस बस में ये पैनिक बटन दबा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और उसका प्रोटोकॉल फिर ये है कि ड्राइवर को बस रोक के, और हमारे कमांड सेंटर में जो ऑफिसर बैठे हैं वो पूछते हैं ड्राइवर से कि इस बस से ही पैनिक बटन दबा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये मेन फीचर्स हैं। एंड 2025 तक हमारा टारगेट है कि 80% जो फ्लीट है हमारी बसों की, उसको हम इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट करें। तो हमने जो अभी तक जो टारगेट लिया है अपनी बसों का, वो हमने लिया है 10,480 कि 2025 के एंड या 26 की शुरुआत तक हमारा ये 10,480 का फिगर हमें अचीव करना है। तो उसका 80% जो है वो 8,000 नंबर बनता है। तो बाय एंड ऑफ 25 और अर्ली 26 वी इंटेंड कि हमारा जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं दिल्ली में वो 8,000 तक पहुँचें। और एक बार जब हम ये 8,000 की फिगर तक पहुँचते हैं तो फिर देश में नहीं लेकिन दुनिया में वी विल बी अमंग्स द सेलेक्ट सिटीज़ प्लेसेस जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। आउट ऑफ दीज 8,000 बसेस, ये भी एक अच्छी और खुशी की बात है कि इसमें से 6,000 बसों के ऑलरेडी हम वर्क ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं। तो इसकी रफली ऑन एन एवरेज हम हर महीने कुछ ना कुछ नई बसें, चाहे वो 50 है चाहे 100 हैं, विल कीप एडिंग टू द फ्लीट। और इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या जो है इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। जितने भी डिपो हैं दिल्ली में उन सभी को हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। 60 से ज़्यादा हमारे बस डिपोज़ हैं और इन सबको इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत ही बड़े लेवल पे काम चल रहा है। ये जो बसें हैं 500 बसेस जो हैं ये इंडक्ट रोहिणी में हो रही हैं डिपोज़ में। हसनपुर में 160 बसेस इंडक्ट हुई हैं। वज़ीरपुर में 130 बसेस इंडक्ट हो रही हैं। और जो सुभाष प्लेस है और बीबीएम है, इनमें भी इलेक्ट्रिक बसेस ये इंडक्ट होंगी। तो इनके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं इन सबको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा क्योंकि रूट्स उसी प्रकार से बनाए गए हैं। यही मेन चीज़ थी। अगर आपका कोई ये कि जो पुरानी बसें हैं उनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई है, वो कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती है जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी लगता है। और दूसरा सर, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है। कई बार देखा है, मैं भी बस में सफ़र करता हूँ, एसी चलाने को बोलो एसी चलाते नहीं है, मतलब मन मर्जी चल रही है उनकी। कभी ब्रेक डाउन कर देते हैं, कभी ऐसे ले जा रहे हैं। तो जो जितनी पुरानी बसें हैं ये अब तो बहुत कम समय बचा, मैक्सिमम बाय नेक्स्ट ईयर ये मेजॉरिटी ऑफ जितनी पुरानी बसें ये सारी रिटायर हो जाएंगी। कुछ 25 में बसें हैं। आई थिंक बाय एंड ऑफ 25 जितनी भी ये पुरानी बसें हैं ये सारी रिटायर हो जाएंगी और लगातार इनको हम नई इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस कर रहे हैं जिनका ब्रेकडाउन भी कम है। जहाँ तक बात ड्राइवर और कंडक्टर्स की हैं, लगातार जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, डीटीसी के ऑफिसर्स हैं, इनको लगातार हम ड्राइवर्स को भी लगातार सेंसिटाइज करने के प्रोग्राम और अवेयरनेस जो है कैंपेन हम चला रहे हैं। कुछ इस तरह की भी प्लानिंग है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हुए ड्राइवर का बिहेवियर क्या होगा उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कैप्चर करने की।
अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन आई थिंक आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए ड्राइवर का क्या बिहेवियर रहा है उसको भी हम कैप्चर करेंगे। और जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आती हैं किसी ड्राइवर की या कंडक्टर की, तो फिर हम जो सीसीटीवी की फुटेज है उसको एग्जामिन करके वी आर टेकिंग स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम। सर, ये जो बसेज हैं ये अभी मोस्टली दो कंपनियों से, एक या दो कंपनियों से ली जा रही हैं। जैसा आपने बताया था कि 17 जनवरी 2022 को पहली बस आई थी और आज 14 दिसंबर 2023 है, यानी कि तकरीबन 2 साल में 1300 बसें आई हैं और 6000 बसों का आपने ऑर्डर प्लेस किया है। तो 2025 तक जो आपका 8000 बसेस का टारगेट है ये पूरा हो सके, इसके लिए क्या आप कुछ मैन्युफैक्चरर्स को भी बोल रहे हैं कि वो तेजी से बसेस प्रोड्यूस करें या कोई नई कंपनियों से भी? देखिए, वो मैं आपका सवाल समझ गया। आप कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडक्शन पॉसिबल नहीं होगा इतने कम समय में। हाँ, मतलब ये पूरा 17 जनवरी को जैसे मैंने कहा कि पहली बस फ्लैग ऑफ हुई, तो बेसिकली वो बड़ा इनिशियल स्टेज था। पहली बस में वो प्रोटोटाइप आता है, पहले वो ट्रायल पे रही कुछ दिन, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बस देखी 2 महीने के बाद दी। तो प्रोडक्शन जो है उस टाइम बहुत इनिशियल स्टेज में था। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार मई के बाद जो है वो फिर स्पीड वो पकड़ ली है। और अगर 5 सितंबर से 14 दिसंबर का अगर आप देखें तो रफली मेरे ख्याल से 500 बसें हैं। ये एक कंपनी का है। जनवरी के बाद जो मल्टीपल और कंपनीज भी हैं उनका भी डिलीवरी जो है स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इनिशियली गियरअप करने के लिए कंपनी को और प्रोडक्शन लाइन को टाइम लगता है। एक बार वो जब पूरा गियरअप हो जाता है तो फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और डिलीवरी फास्ट हो जाती है। ये एक कंपनी का है। मेरे ख्याल से जनवरी से मल्टीपल अपार्ट फ्रॉम टाटा और जो कंपनीज हैं वो भी अपनी डिलीवरी स्टार्ट करेंगी। सर, इन बसेस को लेके बीजेपी बार बार कहती है कि ये फेमटू योजना में आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन डिपो का सारा आप लोग कर रहे हैं, उसमें काफी पैसा सरकार खर्च कर रही है। क्यों? उसके बारे में अगर बता सकें कि डिपोज के इलेक्ट्रिफिकेशन पे आप कितना बजट खर्च कर रहे हैं? जो ये बसेस हैं, ये बसेस की लाइफ जो है सपोज 12 साल है, उस 12 साल की जो रनिंग की कॉस्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जा रही है। सेंटर से जो सब्सिडी मिली वो 45 लाख रुपए टोटल मिली एक बस पे। तो अगर आप उसको कंपेयर करें जो उसकी रनिंग कॉस्ट है वो तो कहीं नहीं है। अगर सपोज 2000 करोड़, सपोज मुझे 300 बसों का फिगर्स याद हैं, जब 300 बसें हमने फ्लैग ऑफ की थी तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द टोटल जो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मतलब कितने साल ये बस चलेंगी, मेरे ख्याल से 1800 करोड़ थी। वो 1800 में से सिर्फ 200 करोड़ तो सब्सिडी कंपोनेंट है। तो उसको तो हम मान रहे हैं कि सेंटर ने जो है वो 45 लाख रुपए की सब्सिडी दी है और हम धन्यवाद देते हैं। सीएम साहब ने भी केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और सीएम साहब ने ये भी कहा कि दिल्ली वासियों को अगर बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो हमें उसमें खुशी है। अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप अगर उसको कंपेयर करें तो वो कितना परसेंटेज आ रहा है, इज़ नेग्लिजिबल। सिमिलरली आप जब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑलरेडी दिल्ली सरकार 1500 करोड़ जो है वो ऑलरेडी सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन पे खर्च कर चुकी है और अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। अभी भी कपल ऑफ 100 करोड़ जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन पे खर्च होने हैं। और कोई सवाल? सर, एक सवाल ये है सर कि जो बस ड्राइवर है सर, इनको 8 घंटे में 100 से 120 किलोमीटर चलाना होता है सर। दिल्ली की सड़कों पे इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ऐसे में वो अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं। जब पहुँचते हैं तो उनको दोबारा रूट पे भेज दिया जाता है। इसके चक्कर में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ती हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो भाई आप खुद ही कह रहे हैं 200 किलोमीटर एक दिन में चलती है बस। 100 से 120 किलोमीटर ड्राइवर को 8 घंटे में तो एक ही शिफ्ट में हुआ ना जी सर। 2 शिफ्ट में 200, एक शिफ्ट में 100, तो 8 घंटे में ये ऐसा सब रूट्स पे नहीं है। कहीं कहीं मैं मानता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रैफिक बढ़ा है या वहाँ कंजेशन पॉइंट्स हैं, तो उसको लगातार हम रिव्यू करते रहते हैं। उसका टाइमिंग भी हम काफ़ी बार इंडिपेंडेंटली ड्राइवर को भी नहीं पता होता, बट ऑफ पीक एंड पीक आवर्स में उसका हम सर्वे कराते रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती हैं
कि जहाँ ड्राइवर के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है वो 8 घंटे में वो ट्रिप्स कंप्लीट करने में, तो उसको फिर हम ब्रेक कर देते हैं। तो वो एक कांस्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपके नॉलेज में ऐसे कोई रूट्स हैं जहाँ दिक्कत आ